आज हम लोग एक नई विषय वस्तु को पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं और उस विषय वस्तु से आप सभी भली भांति परिचित हैं पूर्व से ही। विषय है त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष में होरा शास्त्र के रूप में प्रमाणिक और सर्वमान्य ग्रंथ बृहद जातकम का अध्ययन करने के लिए। उससे पूर्व एक छोटी सी चर्चा मैं करूंगा आप लोगों के बीच में। उसके बाद हम आएंगे। आज प्रथम दिवस है हमारा और संभवतः होली का ही उत्सव में अधिकतर लोग संलग्न हैं। लेकिन पूर्णिमा तिथि है, आज शुभ तिथि है और इस उत्सव में ये बृहद जातकम का भी उत्सव हम लोग मनाएं। सबसे पहले तो आपको होलिकोत्सव की शुभकामनाएं आप सभी को। आप हमारी जितनी भी आपको वैदिक विद्याएं हैं, जो भी ज्ञान का स्रोत है, वो सब उनका संकेत जो है वो वेदों में है ना। तो वेद क्या है भाई? वेद है विद्धातु ज्ञान के अर्थ में ज्ञान का जो स्रोत है, ज्ञान से भरा हुआ। उसी वेद के अंग हैं छह, है ना। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो नारद संहिता में भी कहा गया, त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष के विषय में लिखा है क्या कि देखिए, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष को कहा वेदा नाम चक्षु, वेदों का नेत्र है। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, है ना। शिक्षा क्या है? वर्णों का उच्चारण किस प्रकार किया जाए, है ना। व्याकरण के बारे में लिखा गया, व्याकरणम मुखम, व्याकरण तो मुख है, कैसे बोलना है, अभिव्यक्ति क्या देनी है। निरुक्त क्या है? वेदों का शब्दों का किस प्रकार हम अर्थ निकालें, उसको निरुक्त कहा गया। और छंद को पाद कहा गया। पाद का मतलब पैर, चलना। तो चलना मतलब शब्दों के उच्चारण में जब हम चलेंगे, उनका उच्चारण करेंगे, तो कहाँ पर हमको ठहरना है, कहाँ पर हमको चलना है, कहाँ पर गति देनी है। तो गति विराम की स्थिति कहाँ आएगी, तो ये कार्य जो है वो छंद के द्वारा होता है। तो वेद के छह अंग हैं, इन छह अंगों में ही एक ज्योतिष है। तो ज्योतिष को कहा ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिष नेत्र है। नेत्रों का काम होता है देखना। तो क्या देखना? घटनाओं को देखना, है ना। तो इस त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष के विषय में नारद संहिता में प्रमाण हमको मिलता है कि सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मूलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। तो नारद संहिता का मतलब, नारद जी हुए ना ज्योतिष के प्रवर्तक हुए हैं, 18 प्रवर्तक हुए हैं, उनमें एक नारद जी हैं। तो सिद्धांत है, एक संहिता है और एक होरा है। तो सिद्धांत क्या होता है भाई? सिद्धांत किसको कहते हैं? सिद्धांत का मतलब है गणित का जो पार्ट है, जो मैथमेटिक्स है। ग्रहों की गतियों का कैसे हम लोग निकालते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ पर है ना। वो सारा जो मैथमेटिकल पार्ट है, उसको सिद्धांत ज्योतिष कहा जाता है। संहिता ज्योतिष क्या है? संहिता का नाम से स्पष्ट है, संहिता सम्यक प्रकार से हित करना, सामूहिक हित करना। तो सामूहिक मतलब प्रकृति के जो विषय हैं, जैसे भूकंप इत्यादि का ज्ञान करना, है ना। राजाओं के, राजा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ज्ञान करना, अतिवृष्टि अनावृष्टि का ज्ञान करना, और वास्तु शास्त्र भी इसमें आ जाता है। तो ये जो सारे विषय हैं, ये संहिता संहिता से संबंधित हैं। तीसरा स्कंद ज्योतिष का है फलित, जिसको हम जातक भी कहते हैं, जिसको कहते हैं कि कुंडली कैसे बनेगी, कुंडली के द्वारा फलित कैसे किया जाएगा, किस ग्रह का क्या फल होगा व्यक्तिगत जीवन में, इसको होरा शास्त्र भी कहा जाता है। तो इसी होरा शास्त्र की परंपरा में बृहद जातकम एक ग्रंथ है, महर्षि वरामिहिर का लिखा हुआ। तो जब हम ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों के विषय में समझते हैं, तो प्रवर्तक मतलब प्रवर्तन करना, आगे बढ़ाना। तो सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो 5 रोटी बना दो। अंगिराः, ऐसा लिखा। लोमशः पौलिश्चैव च्यवनो 5 रोटी। भृगुः शौनको अष्टादशैश्चेते ज्योतिः शास्त्र प्रवर्तकाः। ये सूर्य, भगवान सूर्य हुए पितामह। व्यास, व्यास जी के द्वारा। व्यास जी भी देखिए, वेद व्यास जी ज्योतिष के प्रवर्तक हैं। आप पुराणों का अध्ययन करेंगे, वेद व्यास जी ने जो पुराणों को का संकलन किया, पुराणों को लिखा उन्होंने, उनमें यत्र तत्र ज्योतिष के बहुत सारे प्रकरण हमको मिलते हैं। तो व्यास जी को भी ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। महर्षि वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, पराशर जी हैं। पराशर जी के बल्कि आप 8 बना देना, उसमें से बृहत् कुछ भी निकाल पाराशर दीजिएगा। होरा शास्त्र ग्रंथ का हाँ, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना तो। हाँ। काफी लोग बृहत् पाराशर होरा शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर।
कश्यप ऋषि हैं, नारद हैं, गर्ग हैं, मरीचि हैं, मनु हैं, अंगिरा हैं, लोमश हैं, पौलिश हैं, च्यवन हैं, यवन हैं, भृगु हैं। यवन कौन है? यूनान इत्यादि के लोग, अरब इत्यादि के जो लोग हैं वहां के, उनको भी जो है ज्योतिष में, शास्त्र में निष्णात कहा गया। उनको भी वराहमिहिर ने तो लिखा भी है अपने ग्रंथ में कि यवना ही मलेच्छास्तु, है ना, वो भी पूज्य हैं। शौनक हैं, और ये 18 इति ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक, ये 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक कहे गए हैं। तो अब चूंकि इनका कोई विशेष ग्रंथ नहीं है, नहीं से मतलब कि जैसे पितामह है, इनका कोई विशेष ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखे, कोई बहुत सारे ग्रंथ तो काल क्रम से जो है वो विलुप्त होते चले गए। हुआ क्या भाई, आक्रमण काल रहा हमारे देश में, है ना। मुगलों के आक्रमण में, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्र ग्रंथों की हानियां भी हो गई, और भी पहले देखा जाए तो इतिहास को आप जानेंगे तो सिद्धांत ग्रंथ के विषय में जब बात आएगी, ज्योतिष का पहला स्कंद स्कंद गणित स्कंद है, सिद्धांत है। सिद्धांत के बिना आप फलित नहीं कर सकते, और आप जो है वो संगीता ग्रंथों का भी अध्ययन नहीं कर सकते जब तक आपको ग्रहों की गतियों का अध्ययन नहीं होगा। तो इसलिए सिद्धांत को प्रथम कहा गया कि बिना सिद्धांत के ज्ञान के कोई भी व्यक्ति ज्योतिष में निष्णात नहीं हो सकता। ठीक है, तो सिद्धांत ग्रंथों की श्रृंखला में हमको सूर्य सिद्धांत ग्रंथ मिलता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। सूर्य और मयासुर का संवाद है वहां पर। तो सूर्य और मयासुर, मयासुर कौन थे? मय नाम के जो असुर थे, रावण के ससुर, उनको जो है ज्ञान दिया। तो ग्रहों की गतियां किस प्रकार की जाती हैं, कैसे उनका अध्ययन किया जाता है, फिर उसका फलित में क्या प्रयोग होता है, तो उसमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का ज्ञान करना, कब अगला ग्रहण पड़ेगा, ये सारे विषय जो हैं मिल जाते हैं। तो अब इस हम जो अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो हम इस त्रिस्कंध ज्योतिष में होरा स्कंद जो है, जिसको हम फलित स्कंद भी कहते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। सिद्धांत ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, सूर्य सिद्धांत, उसके बाद आर्यभट्ट आए, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा आर्यभटियम, है ना। उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे तो अच्छा हो गेल अभी जरूरी ना बार। पट सिद्धांत भी हमको मिलता है, जुड़ गेल महा बा। सिद्धांत दिक्कत करी मिलता का। है। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो ग्रह लाघवम है। बहुत सारे सिद्धांत के ग्रंथ हमको यहाँ पर मिल गुरु जी। जाते हैं परंपरा से। हाँ। गुरु जी क्षमा चाहूंगा, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। ये और लोग जो है ना अपना माइक ऑन कर रखें, उन लोगों से कह दीजिए कृपया बंद कर लें, हाँ आपकी भाई आवाज डिस्टर्ब देखिए, कर रहे हैं उधर। स्वतः ही आप सब अपने को म्यूट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से म्यूट करूंगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। अंत में 5 मिनट कक्षा के बाद में आपको समय दिया जाएगा अपनी शंका को पूछने के लिए। तो बीच में थोड़ा सा बाधा उपस्थित हो जाती है, जो विषय कहना चाह रहा होता हूँ वह भी रुक जाता है फिर। तो ठीक है, तो हम लोग होरा स्कंद का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो इस होरा ग्रंथ की श्रृंखला में व्यास जी की श्रृंखला आ जाती है। उसके बाद पराशर जी की श्रृंखला है, वराहमिहिर की श्रृंखला है, और आगे बढ़ते हैं तो अन्य बहुत सारे ग्रंथ जो है, सूर्य सिद्धांत के बाद में सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ हमको मिल जाता है ना। और आगे बढ़ेंगे होरास की श्रृंखला में तो फल दीपिका ग्रंथ है, सारावली है। ठीक है, तो ये सारे जो ग्रंथ हैं ये होरा शास्त्र के ग्रंथ हैं। व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति के भविष्य का, भूत का, वर्तमान का कैसे आकलन किया जाए, इसमें इनका अध्ययन किया जाता है। तो अब देखिएगा है क्या इसमें। आधुनिक काल की यदि आप बात करेंगे तो उसमें हमको पंडित सुधाकर द्विवेदी जी मिलते हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति रहे, है ना। महामहोपाध्याय की उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया। संस्कृत में गणित और ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। दीर्घवृत्त सर लक्षणम आवाज इनका क्लियर एक नहीं ग्रंथ आ है। रही है। गोलीय रेखा गणित इनका ग्रंथ है। सर गणक आवाज तरंगिणी, क्लियर नहीं आ रही। गणक, ये आपकी तरफ नेटवर्क की समस्या आवाज होगी, बाकी क्लियर सबको आवाज आ रही है। इसी नहीं नहीं प्रकार गुरु सर, जी। क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है आपकी क्लियर आवाज। नहीं आ रही सर, यही कर करके आ रही। अच्छा ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। हाँ, मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है? जी गुरु जी, जी पूरी तरह जी से। गुरु जी। हाँ, तो पंडित सुधाकर द्विवेदी की बात चल रही थी। ये आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का भी इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, फलित का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो दीर्घ वृत्त लक्षण, गोलीय रेखा गणित इत्यादि ग्रंथों का प्रणयन जो है इन्होंने किया।
पंडित सुधाकर द्विवेदी, महामहोपाध्याय की उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया। और यूक्लिड, जो कि गणित का एक भाग है, गणित की है एक अंग है, उसका उन्होंने श्लोकों में संस्कृत में अनुवाद किया। लीलावती ज्योतिष का ग्रंथ है ना, सिद्धांत क्या कहते हैं, भास्कराचार्य जी का, तो उसका उन्होंने, उस पर उत्पत्ति उन्होंने की है। वरामिहिर का ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, सिद्धांत ग्रंथ है, उस पर टीका इन्होंने की। सूर्य सिद्धांत पर टीका इन्होंने लिखी है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पर टीका लिखी है। दूसरे आर्यभट्ट हुए, एक प्रथम आर्यभट्ट हैं जिनको हम कहते हैं जब उन्होंने शून्य का जो है गणित में प्रयोग किया। एक दूसरे आर्यभट्ट हुए, उनको आर्यभट्ट द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वो इतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए। उनका भी ग्रंथ है महासिद्धांत गणित के ऊपर। तो देखिए, इतने सारे सिद्धांत ग्रंथों का गणित में अपनी टीपा, स्वतंत्र टीका लिखना, और गणित के अलावा ज्योतिष के बहुत सारे ग्रंथ इनके लिखे हुए हैं, ये सब संस्कृत में रचित हैं। प्रतिभा बोधका, यंत्र राज, पिंड प्रभाकर, है ना, दिंग मीमांसा, द्युचरचारः, ये सब ग्रंथ लिखे हुए हैं। फ्रेंच भाषा से संस्कृत में इन्होंने चंद्रसाणी बनाई थी, भौवादी। पाश्चात्य गणित का भी इन्होंने बहुत अध्ययन किया, ज्योतिष सिद्धांतों का अध्ययन किया। गणित कौमुदी, वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका इत्यादि सब इन्होंने लिखा। हिंदी में भी कुछ इनके ग्रंथ हमको मिलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर, ये मैथमेटिक्स के ग्रंथ हैं, हिंदी में है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, ये हाई जो इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर जो गणित के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वहां पर इनका बहुत कमांड रही। पंचांग के ऊपर बहुत कुछ लिखा इन्होंने। ठीक है, और देखिए, ये तो गणित की बात हो गई, ज्योतिष की बात हो गई। पंडित सुधाकर द्विवेदी जी ने भाषा और साहित्य के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ बना रखी थी। हिंदी भाषा का व्याकरण, तुलसी सुधाकर, राधा कृष्ण की रासलीला, तुलसीदास की विनय पत्रिका, उसका संस्कृत में अनुवाद किया। रामायण के जो बालकांड है तुलसी जी का, उसका संस्कृत में अनुवाद किया। रानी केतकी की कहानी एक पत्रिका निकलती थी, है ना, उसका संपादन इन्होंने किया। रामचरितमानस पत्रिका का संपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हुए हिंदी के अच्छे मूर्धन्य विद्वान, उनकी जनपत्री, इस विषय पर जो है उनकी ये रचना उनकी लिखी हुई है। तो पंडित सुधाकर द्विवेदी, ये सब आधुनिक काल तक की मैंने आपको संक्षिप्त में परिचय दिया। विषय हमारा आज का बृहद जातकम है। तो ये होरा शास्त्र का ग्रंथ है ना। बृहद जातकम को लिखने वाले कौन थे? महर्षि वराहमिहिर। तो वराहमिहिर एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने सिद्धांत और होरा और संहिता, संहिता, तीनों पर कमांड की इन्होंने। प्रथम ऐसे आचार्य हैं, बहुत सारे आचार्य आपको मिलेंगे, भास्कराचार्य या आर्यभट्ट हुए या ब्रह्मगुप्त हुए, उनका सब गणित में कमांड रहा, है ना। किसी का संहिता पे कमांड रहा, किसी का होरा शास्त्र पर रहा, लेकिन वराहमिहिर ऐसे जो है दिव्य पुंज हैं जिन्होंने गणित, ज्योतिष के तीनों स्कंधों पर जो है अपनी पकड़ बनाई। ठीक है, और आज वो अमर है अपनी कृतियों के माध्यम से। तो पंच सिद्धांतिका इनका सिद्धांत का ग्रंथ है। बृहद जातकम जिसका हम अध्ययन करेंगे आज, वह होरा ग्रंथ है, फलित ग्रंथ है। और तीसरा विषय वस्तु संहिता पर भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है, बृहद संहिता, जिसमें वास्तु शास्त्र से संबंधित, ग्रहचार से संबंधित, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से संबंधित, ठीक है, और बहुत सारे विषय जो है वो इन्होंने लिखे हैं। तो अब परिचय की बात आती है, तो 5वीं शताब्दी के आसपास जो है इनका जन्म लगभग माना जाता है सभी के द्वारा, यद्यपि थोड़ा बहुत विवाद भी है इसके ऊपर, लेकिन अमूमन यही माना जाता है कि 4वीं शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में वराहमिहिर जो है वो हुए। अपने जन्म के समय में पहले जो पूर्व के आचार्य हुए वो बहुत कुछ लिख नहीं पाए। तो अब यहां पर देखिएगा, आप इसमें देखेंगे तो ये एक छंद जो है हमको मिल जाता है जो उनकी उत्पत्ति से संबंधित है। क्या लिखा है उन्होंने? इसमें वो लिखते हैं, ये वसंत तिलका छंद में लिखा उन्होंने कि आदित्य दास तनया सदवाप्त बोध कापे थके सवित्र लब्ध वरा प्रसाद आविन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यक् घोरां वरामिहिरो रुचिरां चकार। आदित्य दास के तनय, मैं जो हूं वो आदित्य दास का पुत्र हूं। ठीक,
कापित नाम का कोई गांव रहा है, वहां पर सवित्र लब्ध वर प्रसाद। सवित्र कहते हैं सूर्य को, सूर्य देवता की आराधना मैंने की है, उनसे वरदान पाया है। आवंतिको, अवंतिका जिसका संबंध उज्जैन से है, उज्जैन का ही पूरा प्राचीन नाम रहा होगा अवंतिका। और वहां पर मुनि मतान्यवलोक्य सम्यक घोराम, मुनियों के मत को लेकर के, और मैंने सम्यक रूप से अघोराम, कुछ भी शेष नहीं बचा, ऐसा मैंने जो है वो लिखा है अपना ग्रंथ। रुचिराम चकार, रुचि रुचि पूर्वक, जिसमें रुचि है, बहुत सारगर्भित है, सुंदर है, छंद में व्याप्त है। इसमें 429 छंद हमको मिलते हैं इस ग्रंथ में, बृहद जातकम में। ठीक है। और ये जो ग्रंथ है हमारा, ये 28 अध्यायों में वर्णित है। इसमें अध्यायों के नाम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। राशि प्रभेदाध्याय है, ठीक है, इसमें राशियों के विषय में लिखा है वरामिहिर ने कि जो राशियां हैं, 12 राशियां हैं, उनका काल पुरुष से क्या संबंध है। फिर उन राशियों के भी सूक्ष्म भाग लिखे हैं इसमें, जैसे नवांश है, दृष्टान है, इसकी गणना कैसे करते हैं, लग्न का बलाबल विचार कैसे करते हैं, राशियों के द्वारा, उनके वर्ण के द्वारा उनकी दिशाओं से क्या संबंध है, ये सारा वर्णन हमको राशि प्रभेदाध्याय में मिलता है, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रह योनि प्रभेदाध्याय पढ़ेंगे। इसमें जो काल पुरुष है, उसमें सूर्य आदि जो ग्रह हैं उनका स्थान कहाँ पर है, ग्रहों के जो रक्त श्वेत वर्ण है, हर ग्रह का अपना अपना वर्ण है, ग्रहों की स्त्री पुरुष नपुंसक संज्ञा है, कुछ ग्रह पुरुष हैं, कुछ ग्रह स्त्री हैं, है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही ग्रहों को वर्ण क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी बांटा गया है। उनका स्थान कहाँ पर है, वो किन वस्त्रों पर अधिकार रखते हैं, किन वस्तुओं पर अधिकार रखते हैं, ग्रहों की पारस्परिक मित्रता शत्रुता किस प्रकार होती है, उनका दिक बल दिशा बल कैसे हम लोग निकालते हैं, वो सारा 21, लगभग 21 छंद उन्होंने लिखे हैं, लगभग 21 ही छंद लिखे हैं इस ग्रह योनि प्रभेदाध्याय में। उसके बाद वियोनि जन्माध्याय उन्होंने लिखा है। उसमें भिन्न मानव योनि से जो अतिरिक्त योनियां हैं, जैसे तो इस प्रकार इस वियोनि जन्माध्याय में उन्होंने भिन्न भिन्न योनियों के, जो स्थलज योनियां हैं, जलज योनियां हैं, लता है, वृक्ष हैं, वो भी योनियां हैं, उनका 8 श्लोकों में वर्णन किया है। आगे आप पढ़ेंगे तो निषेक का अध्याय आएगा, ये चतुर्थ अध्याय है। इसमें स्त्री का मासिक धर्म बताया गया है, गर्भाधान का समय कैसे निकालेंगे आप, है ना। तो स्त्री पुरुषों का जो सम्यक मैथुन ज्ञान है, गर्भ का ज्ञान है, गर्भ में जो स्थित बालक है उसका कैसे आप ज्ञान करेंगे, उसके माता पिता की स्थिति का सुख के विषय में कैसे बताएंगे, मातृमरण का विचार आप कैसे करेंगे। तो इन सारे विषयों का जो अध्ययन है वो इस निषेक का अध्याय में किया है ना। और किस किस मास में गर्भ में जो प्राणी आता है उसकी कैसे क्या क्या अंग बनते हैं, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा बहुत वैज्ञानिक ज्ञान भी आपको यहाँ पर मिलेगा वरामिहिर का पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर ये विषय हमको मिल जाता है। दांत रहित बच्चे कैसे पैदा होते हैं, कुबड़े बच्चे कैसे पैदा होते हैं, मूर्ख कैसे पैदा होते हैं, क्या ग्रह स्थिति होती है, किस लग्न में किस ग्रह स्थिति में स्त्री पुरुष परस्पर जो है वो मेल करते हैं, संभोग करते हैं, कि उसका परिणाम आने वाली संतति के रूप में हमको मिलता है। तो ये बड़ा गंभीर विषय हमको निषेकाध्याय में मिल जाता है। 22 श्लोकों से परिपूर्ण यह अध्याय है। 5वां अध्याय है जन्म विधि नामाध्याय, है ना। इसमें जन्म लग्न बना करके बच्चे की, जिस समय वो पैदा हुआ, फिर हम उससे ज्ञान करते हैं कि उसमें जो है जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है इसमें। और घर का सुख जो द्वार है वो कैसा रहा होगा, बच्चे के जन्म की ग्रह स्थिति से भी ये जान लिया जाता है कि बच्चा जहां पर पैदा हुआ है उस घर की स्थिति का द्वार कैसा होगा, है ना। कितनी स्त्रियां उस समय हुई होंगी जब बच्चा पैदा हो रहा होगा, क्योंकि पहले प्राचीन काल में बच्चे जो है वो कहाँ पर, घर में ही दाई इत्यादि के द्वारा पैदा किए जाते थे। उसके बाद आप अरिष्टाध्याय में जाएंगे तो वहां पर शीघ्र मरण, अरिष्ट का मतलब होता है संकट आ जाना, उसका विचार महर्षि पाराशर के ग्रंथ में भी हमको मिलता है। पाराशर ने तो 24 वर्षों तक बालारिष्ट का विचार किया है कि कम आयु में बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना। तो अरिष्ट अध्याय में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आयुर्वेदाध्याय है, आयु की स्थिति कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ये मिलता है। दशा अंतरदशाध्याय में ग्रहों की दशाओं के द्वारा शुभाशुभ फलों का विचार करते हैं। फिर अष्टवर्गाध्याय आता है, उसमें 8 ग्रहों की जो गति है उनकी गमनशीलता किस प्रकार होती है उससे फल विचार किया गया है। आगे बढ़ेंगे आप
तो कर्म जीवाध्याय मिलेगा। वहां पर व्यक्ति का कर्म कैसा होगा, कैसी आजीविका होगी, किस प्रकार से धन कमाएगा, इसका विचार किया जाता है। राजयोगाध्याय है, वहां पर राज ज्योतिषियों के बारे में बताया गया है ना। राजकुमार कैसा होगा, राजगद्दी का मालिक कौन होगा, इस तरह से ये राजा से संबंधित विषय है। और ये सब चीजें। नाभस योगाध्याय है, नाभस योग जो बनते हैं 32 प्रकार के, आपने पढ़े होंगे, पाराशर, बृहद पाराशर में भी इसका वर्णन है। एक तरह से उन्हीं को फॉलो किया है वराहमिहिर ने जो है। जैसे आपने संख्या योग पढ़े होंगे, दल योग पढ़े होंगे, वापी योग, सर योग, शक्ति योग इत्यादि, जो लोग बृहद पाराशर की कक्षा से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे। फिर चंद्र योगाध्याय है, चंद्र योगाध्याय मतलब चंद्रमा से द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में ग्रह बैठे हो, ऐसे ही सूर्य से द्वितीय द्वादश में ग्रह बैठे हो, जो अनफा सुनफा दुर्धरा के मुद्रुम योग आपने पढ़े थे, उन सबका वर्णन जो है वो चंद्र योगाध्याय में लिखा है। द्विग्रह योगाध्याय आप आगे पढ़ेंगे तो दो ग्रहों का विचार किया गया है। प्रव्रज्या योगाध्याय नाम से स्पष्ट है, सन्यासी का योग कैसे बनता है ये विचार किया गया है। वृक्षशीलाध्याय, देखिए पराशर जी से थोड़े इस मामले में अलग रहे कि इन्होंने, वृक्ष कहते हैं नक्षत्रों को, नक्षत्रों के द्वारा जातक का शुभाशुभ कैसे व्यक्त किया जाए, तो वो यहाँ पर हमको मिलता है। चंद्र राशि शीलाध्याय में राशियों का जो है वो किया गया है, क्योंकि चंद्रमा की राशि के तारतम्य से कैसे हम शुभाशुभ फल निकालें। फिर राशि शीलाध्याय आ जाता है, इसमें राशियों में ग्रहों की स्थिति के द्वारा कैसे फल मिलता है। दृष्टि फलाध्याय में ग्रहों की दृष्टियों के द्वारा कैसे फल मिलता है। भावाध्याय में हर भाव में किस प्रकार ग्रहों की स्थिति हो तो क्या फल मिलेगा। आश्रय योगाध्याय में आश्रय योगों की स्थिति की गई है। प्रकीर्ण का अध्याय में जो है ये एक तरह से मिश्रित अध्याय है, इसमें सुख प्रदान करने वाले जो ग्रह होते हैं, विशिष्ट ग्रह, अष्टक वर्ग इत्यादि का विचार इसमें किया गया है। और अनिष्ट अध्याय में, ये अनिष्ट अध्याय है, अंगहीन बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बंध्या योग कैसे बनता है, वंश काक्षा योग कैसे बनता है, कुछ विशेष दुर्लभ योग है इसमें जहां पर उन्होंने इसका वर्णन किया है। स्त्री जाति का अध्याय में स्त्री का विचार किया गया है, कौन स्त्री सौभाग्यशाली होती है, कौन रोग को प्राप्त होती है, कौन पति त्यक्ता होती है, कौन विधवा हो जाती है ना। इस तरह से यहाँ पर विचार मिलता है। उसके बाद जो है नई रौणी का अध्याय मिलता है, ये इसमें अष्टम भाव से मरण योग का विषय विचार किया गया है, कैसे मतलब पत्थर से कैसे मृत्यु होगी, पहाड़ से गिरने से कैसे मृत्यु हो के योग बनते हैं व्यक्ति के जीवन में, तो वो सारा विषय इन्होंने लिखा है। नष्ट जात का अध्याय एक अपने आप में एक नया विषय वस्तु है, बहुत अनुसंधान करने की आवश्यकता है इस टॉपिक के ऊपर। नष्ट जात का अध्याय का मतलब है कि किसी व्यक्ति की कभी कभी ऐसा होता है जन्म पत्रिका हमको नहीं मिल पाती, समय नहीं मिल पाता उसका, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति का जन्म पत्र कैसे बनाएंगे, हमारे पास समय ही नहीं है। तो जिस जातक का जन्म समय नष्ट हो गया हो उसका जन्म पत्री कैसे बनाए, शरीर के लक्षणों को देख करके उसका विचार यहाँ पर हमको मिलता है। ठीक है। और फिर दृष्टकाणाध्याय है। दृष्टकाण आप जानते ही हैं, एक राशि का तीसरा हिस्सा है ना, 10 अंश का एक भाग, 3 दृष्टकाण एक राशि में होते हैं। तो किस दृष्टकाण का जन्म है और क्या फल मिलेगा, ये पूरा अध्याय दृष्टकाण के ऊपर ही आश्रित है। और अंत में फिर उपसंहाराध्याय उन्होंने लिख दिया है, ये निचोड़ है इसमें। और इस प्रकार से वराहमिहिर ने अपने इस ग्रंथ को अच्छी जो है छंदों में, सुंदर छंदों में जो है वर्णित किया है। वराहमिहिर देखिए अपने समय के इतने श्रेष्ठ विद्वान रहे कि उन्होंने मतलब अपने भारतीय आचार्यों का तो अनुकरण किया ही, बल्कि उस समय जो यवन इत्यादियों के द्वारा भी जो ज्योतिष के सिद्धांत प्रचलित किए गए थे उनको भी उन्होंने अपने ग्रंथ में अपनाया। जैसे राशियों के नाम आप पढ़ते हो, है ना, तो जैसे क्या लिखा उन्होंने राशियों के विषय में, राशियों के जो यवन यवन नाम थे उनका भी उन्होंने वर्णन अपने ग्रंथ में किया है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे कुलीर नाम लिया उन्होंने, तो कुलीर नाम किसका है, कर्क राशि का है ना। तो कहा कि म्लेच्छा ही यवनास्तेषु सम्यक शास्त्र विदम स्मृतम, कि म्लेच्छ जो है, यौवन जो म्लेच्छ कहे जाते हैं वो भी शास्त्र को जानने वाले हैं, उनको भी शास्त्र का ज्ञान है। और ऋषिवत्ते पूज्यन्ते किम पुनर्दैवत विद्वजा, यानी वो भी ऋषियों की भांति ही पूज्य हैं। तो पहले क्या था, यवन शब्द का प्रयोग जैसे जो आज का पश्चिम देश है हमारे, यूनान है, अरब है, वहां की देशों की जनता के लिए होता आ रहा था, तो उनको यवन कह करके वराहमिहिर ने उनको भी पूज्य कहा। बोले हमने राशियों के उनके नामों को, जैसे दृष्टकाण आप पढ़ते हो, दृष्टकाण कुंडली, तो दृष्टकाण कोई भारतीय नाम नहीं है हमारा, ये यूनानी नाम है, यवन नाम है, यवनों के द्वारा दिया गया नाम है।
तो यह उन्होंने एक राशि के तीन तीन भाग करके उसका भी अध्ययन किया, तो वराहमिहिर ने उसको भी अपनाया, उसको भी जगह दी। तो इस प्रकार ये हमने जाना वराहमिहिर के जीवन के विषय में। एक छोटी सी घटना है, जनश्रुति है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है वो। क्या कि जब ये 5 वर्ष की अवस्था में थे तो अपने पिता के साथ राजभवन गए, और वहां पर जो राजा के पुत्र थे उनके साथ वो टहलने लगे। तो राजपुत्र को देख करके इनके मुंह से अचानक निकला कि राजपुत्र, परस्वहा वराहेण भवताम मृत्यु, आपकी जो मृत्यु होगी वो वराह के द्वारा होगी। अब इस बात को, मुंह से बात तो निकल गई उनकी, लेकिन जिस अवस्था में उन्होंने कहा था उसको घटना वो हो करके ही रही। पूरी सुरक्षा प्रबंध के बाद भी वराह कहते हैं सुअर को, तो बोले भाई सुअर का सुरक्षा का प्रबंध कर दिया गया, कोई सुअर नहीं आए। तो कहते हैं कि राजकुमार जिस कक्ष में गए उस कक्ष के ऊपर वराह की आकृति का एक चिन्ह, राज चिन्ह जो है वो जो टंगा हुआ था, वो उस राजकुमार के सिर पर गिर पड़ा और राजकुमार लहूलुहान हो गए। तो कहना कि वराह की उपाधि जो है तब से जो है उनको मिहिर को दे दी गई। बोले आज से आप जो है वो वराह मिहिर के नाम से जाने जाएंगे। तो उस वराह मिहिर का एक सूक्ष्म परिचय। आज चूंकि होलिकोत्सव भी है, सभी लोग व्यस्त हैं, तो कल से हम लोग कल कल को अवकाश रहेगा होली का। परसों को हम विधिवत प्रथम अध्याय से शुरुआत करते हुए, और मेरा प्रयास रहेगा, ईश्वर की कृपा रही तो 2 अध्यायों के अतिरिक्त भी मैं आपको अलग से जो है बताने का प्रयास करूंगा। ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु आप लोगों तक पहुंचे, केवल हम 2 अध्यायों तक ही सीमित ना रहें। और पूरा लगभग महीने भर का समय पूरा होने के बाद में एक छोटी सी लघु परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। और मैं ये आज होली के अवसर पर ये घोषणा कर रहा हूँ कि प्रथम 3 सर्वाधिक जो है परीक्षा में अंक प्राप्त करने वाले जो प्रतिभागी होंगे उनको 1100 रुपए के सम्मानजनक एक मानदेय से, एक पारितोषिक से आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि शास्त्र में भी जो है पकड़ बने। अनर्गल प्रलाप करने वाली अब भीड़ बहुत बढ़ रही है। ऋषियों का जो कथन था, जो मंतव्य था, वो जो कहना चाहते थे ऋषि, है ना, उसी मंतव्य तक ही हम लोग सीमित रहें। यद्यपि अनुसंधान वृत्ति भी हो हमारी, लेकिन आजकल जो एक तरह से कहूँ तो जो बकवास चीजें आ गई हैं, टोने टोटकों के नाम पर जो उल्टी सीधी चीजें हैं, जिन्होंने ज्योतिष को एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से निकाल करके एक अंधविश्वास की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया है, बहुत सारे लोग उसमें आ गए हैं अब। तो ऐसे उनका प्रतिकार, उनका हम जो है सामना तभी कर पाएंगे जब हम इन ऋषि प्रणीत ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन कर लें, है ना। तो इसमें अब कोई किसी की जिज्ञासा हो तो वो पूछ। फलित ज्योतिष का जो लोग कार्य करें उनके अंदर कुछ लक्षण होने चाहिए। क्या कि एक तो वह दर्शनीय हो, शारीरिक रूप से सौष्ठव जो है बढ़िया हो, उसका स्वस्थ हो, और पर छिद्रान्वेषण विरत रहे, दूसरों का जो है वो निंदा इत्यादि इन सब चीजों से दूर रहे, राग द्वेष से दूर रहे, उसके हाथ नाक कान सब सुव्यवस्थित हो, देख करके जो है ना, मतलब उसके व्यक्तित्व को देख करके व्यक्ति के मन में एक आशा का भाव जागृत हो, ऐसा ज्योतिषी का जो है वो चरित्र होना चाहिए। और कहा कि वेदों का उसको ज्ञान हो, पुराणों का भी ज्ञान हो, पुराण से मतलब ऋषियों का जो मत है, प्राचीन मत है, उनको भी वो जानता हो, और देश काल की गतिविधि से भी परिचित हो, देश काल में क्या चल रहा है उस पर अपने विचार व्यक्त करने वाला हो, संगीता ग्रंथों का भी अध्ययन किया हो, गणित ज्योतिष भी जानता हो। तो ऐसे व्यक्ति का जो मर्मज्ञ होगा, इन विषयों का जो मर्मज्ञ होगा, उसी से समाज का और राष्ट्र का कल्याण होता है। खाली केवल जो है होरा ग्रंथ पढ़ लेना, वो भी उल्टे सीधे तरीके से, है ना। यद्यपि अब सबके पास जो है पंचांग आ गए हैं, दृक पंचांगों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई कुछ नए नए ऐप्स के द्वारा प्रयोग कर ले रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, गणनागत बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए खुद भी गणित करना हमको आना चाहिए। तो वराहमिहिर कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब चीजों से पुष्ट होता है उसकी जो वाणी है वो कभी भी असत्य नहीं होती, बल्कि वो पूज्य होता है। राजा को भी ऐसे जो है वो दैवज्ञ को अपने राज्य में स्थान देना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम अध्याय के प्रथम पद से कल को हम विधिवत प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सब लोग एकत्रित हुए। कल से आशा रहेगी कि समय पर, परसों को, सॉरी आज नहीं, परसों को हम लोग प्रारंभ कर देंगे।